मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 7 वाटर एंड अर्थ के कुछ कीवर्ड्स करने जा रहे हैं। और मैंने कल एक्सरसाइज कराई थी, आपने नोटबुक में कर ली ना? अभी तक बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है। आप जल्दी जल्दी काम करके भेजिए मुझे, ताकि मुझे पता लगे आप पढ़ रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? और जल्दी से भेजना, और ताकि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स भी मैं फिर दे सकूं, है ना? भेज रहे हैं ना आप? हाँ, मेरी बात को मान लेना बेटा, जल्दी से भेजना। चलो अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद आया क्या दिया था? पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कीवर्ड्स करेंगे। याद आया क्या होमवर्क दिया था? मैंने होमवर्क दिया था आपको, इधर सिटीज़ और इधर रिवर्स के नाम लिखने हैं कि किसके किनारे या बैंक पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी सिटीज़ डेवलप हुई है। आपको उन सिटी के और भी नाम यहाँ पर देने थे। देखिए, कुछ तो यहाँ 4 यहाँ दिए हुए हैं, और मैंने आपको बोला था जितने आप इसके आगे दे सको एक लिस्ट बनाना और मुझे वो काम कंप्लीट करके देना है। आपने किया या नहीं? नहीं किया ना? मुझे पता था आप नहीं करोगे, इसलिए मैं कुछ लिख कर लाई हूँ मेन सिटीज़ के नाम, जो आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं और याद भी करने हैं। देखो बच्चों, ये सिटीज़ हैं और ये रिवर है, जिसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं। अयोध्या, सरयू नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, कटक एंड संबलपुर, महानदी। कटक और संबलपुर बेटा ये आपके उड़ीसा में है। महानदी भी जैसे आपकी यमुना नदी वगैरह है ना, ऐसे ही बड़ी नदी है एक। आगरा और मथुरा, यमुना, ये तो आप सब जानते हो। हाँ बेटा, कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, वाराणसी पटना गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर कौन है, कौन सा शहर है बेटा? श्रीनगर कश्मीर का कैपिटल है, और यह है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है बेटा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, लखनऊ यूपी की कैपिटल है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये दोनों बेटा मध्य प्रदेश के एक शहर हैं। तो आज मैंने आपको ये कुछ नदियाँ और नदियों के साथ साथ उनके शहर आपको साथ साथ लिख कर दिए हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर डेवलप हुआ है। तो ये यहाँ पर सिटीज़ एंड रिवर, ये आपके जीके के भी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लर्न करना। इनके लर्न करने के साथ साथ मैं आने वाले समय में इनको आपको मैप पर भी कराने वाली हूँ, इसलिए आप इनके स्टेट भी साथ साथ लर्न करते जाना। जैसे मथुरा और आगरा यूपी में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, इलाहाबाद और कानपुर कहाँ है? यूपी में है। गुवाहाटी आसाम में है, कोटा राजस्थान में है। तो आपको इस तरह से इनको लर्न करना है। चलिए अब हम आगे कीवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स 7 चैप्टर। फर्स्ट, थ्रस्टी, नीड टू ड्रिंक या क्रेविंग, मतलब आपको किसी चीज़ की पीने की इच्छा होती है या क्रेविंग होती है अंदर से। जब आपको प्यास लगती है ना, तो आपको पानी पीने की इच्छा होती है ना, उसको थ्रस्टी कहते हैं। बिसाइड, अपार्ट फ्रॉम या अदर देन, यानी किसी का एक पार्ट या कोई और। एसेंशियल यानी नेसेसरी, नीडेड जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या ज़रूरत है। ग्रोथ, ग्रोथ को आप हिंदी में बढ़ना भी कह सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और टू इंक्रीजिंग इन साइज, यानी कि आपकी साइज में या किसी चीज़ की साइज में डेवलप होना या इंक्रीज होना, जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम ग्रोथ कहते हैं। पर्पस, ए रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि कोई कारण होता है कुछ करने का, उसको हम पर्पस कहते हैं। मैक्सिमम यानी एज ग्रेट हाई एज पॉसिबल, यानी कि बहुत ऊंचा होना या बड़ा होना, या एज पॉसिबल जितना आप कर सको। ट्रीटमेंट, द पर्टिकुलर वे इन विच यू डील विथ समवन, एक ऐसा वे जिसके थ्रू आप किसी से डील करते हो,
कोई काम के लिए आप कि नहीं इस काम को ऐसे करना है, वो ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट, रिजर्वायर, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग लिक्विड, एक जगह जहाँ पर लिक्विड को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में था ना, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था, उसको फिल्टर करने के बाद, उन्हीं को हम रिजर्वायर कहते थे। थ्रू, फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, यानी कि एक वन एंड, फ्रॉम वन एंड और साइड टू समथिंग टू अदर, दूसरे साइड, थ्रू यानी के द्वारा, है ना। स्लम, ए वेरी पुअर एंड क्राउडेड एरिया ऑफ ए सिटी, स्लम मतलब ऐसा जगह जहाँ पर बहुत गरीब लोग, और क्राउडेड एरिया मतलब जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और वो गरीब लोग भी होते हैं। 11, कनेक्टेड यानी टू जॉइन या लिंक। कंटेनर, एन ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग समथिंग, कंटेनर क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आप कोई चीज़ रख सकते हो, होल्डिंग मतलब रखना, जिसमें आप कोई चीज़ रखते हो, उनको हम कंटेनर कहते हैं। जो घर में बेटा डिब्बे वगैरह होते हैं ना, उनको इंग्लिश में कंटेनर ही कहते हैं। तो स्लम यानी जो हम आसपास आपके कहते हैं ना झुग्गी हैं, तो उन झुग्गी को इंग्लिश में स्लम कहते हैं। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ कराई, आप अच्छे से करोगे ना, हाँ अच्छे से याद करना, और ये सारा काम आप कॉपी में कंप्लीट भी कर लेना, और ज़रूर से जल्दी जल्दी भेजो अपना सारा काम नोटबुक में नोट करके, ठीक है बेटा। जय हिंद।